नहीं, वो डायलॉग है ना, आतंकवादियों की प्रेम कथा नहीं होती। जाना है, एनडीए जाना है। आपने भी एनडीए की बात की, तो थोड़ा सा ना इसको ना क्रैक कर दो। 14 अटेम्प्ट है और 13 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं अभी लेफ्टिनेंट योगेश बुलाऊं, असिस्टेंट कमांडेंट योगेश बुलाऊं, क्या बुलाऊं? भैया अभी तो कुछ ही नहीं, अभी तो एस्पिरेंट ही हूँ। अभी तो ये तो अभी आई हैं अपॉर्चुनिटीज, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो लगेगा टाइम कुछ भी, या फिर लेफ्टिनेंट या असिस्टेंट कमांडेंट कुछ भी बनने में। तो एक देखते हैं लाइफ किस साइड लेके जाती है। रिजल्ट आए तो काफी टाइम हो गया ना, तो अभी क्या चल रहा है? ईट स्लीप एंड रिपीट या कुछ पढ़ाई और चल रही है आगे? नहीं, बस ईट स्लीप एंड रिपीट ही है मोस्टली, और बीच में बस कभी दोस्तों साथ इधर उधर चले गए, थोड़ी बहुत इधर स्टेडियम चला गया, रनिंग वनिंग कर ली, यही सब है। अभी तक तो मोस्टली तो स्लीप ही है। देखो, हमारे जैसे नालायक बच्चों के लिए कंफ्यूजन है कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या है। नालायक बच्चों की बात है भैया, क्या पता मैं भी गलत ही बता दूं। तो बेसिकली LIUTNANT होती है, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, क्या पता मैं भी गलत हूँ। ब्रिटिश आर्मी में इसको अभी भी लेफ्टिनेंट ही बोलते हैं, या फॉरेन में अभी भी इसको लेफ्टिनेंट ही बोलते हैं। Okay. अपने इंडिया में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, तो कई कई लेफ्टिनेंट भी बोल देते हैं। तो ये सबसे पहले कब ये पल आया जब आपने डिसाइड किया कि मेरे को फोर्सेज में जाना है? क्योंकि आपके 14 अटेम्प्ट है और 13 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। 14th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं होता तो शायद ना भी होता। और ये कब था कि मुझे फोर्सेज ही ज्वाइन करनी है, कब डिसाइड किया है? डिसाइड तो एक्चुअली वही था कि आफ्टर 10th हर बंदा एक्सप्लोर करता है कि किधर जाना है। तो कोई बंदा बोल रहा था चल भाई सीए बनते हैं, तो दोस्तों के साथ क्या चल भाई सीए बन जाते हैं। फिर कोई दोस्त बोल रहे, अच्छा दोस्त बोल रहे डॉक्टर बनेंगे, तो चल भाई डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसे से करके सब कुछ देखा, फिर आगे था कि थोड़े ठीक था पढ़ाई में, तो था कि साइंसेस ही लेनी है। तो आर्ट्स वार्ट्स उस टाइम इतनी कुछ था नहीं, और तो मैथ्स था, तो नॉन मेडिकल में चले गए। वहाँ पर एक फिर दोस्त था, वो मतलब 11th में उसने एडमिशन लिया था। तो अपने उस इधर इतना था नहीं क्रेज आर्मी वार्मी या फिर इन सब चीज़ों का, में थोड़ा कम है। हाँ, तो पता नहीं था। तो वो झज्जर से आया था, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ये सब होता है। हमें तो लगता था कि ये इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज़ें हैं, तो कभी देखा भी नहीं था और पता भी नहीं था। तो उसके बताने के बाद फिर एक्सप्लोर करी चीज़ें, फिर लगा कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी बैलेंस्ड लाइफ है, रिस्पेक्टफुल लाइफ है, काफ़ी सूटेबल काइंड ऑफ जॉब्स है अपनी पर्सनैलिटी को लेके। तो तब देखा कि हाँ यार ये बढ़िया दिमाग में स्टेबिलिटी आएगी, इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन सर्कल काफी कुछ मतलब डिसाइड करता है ना आपकी लाइफ में। सर्कल से भी बहुत सारी चीजें निकलती है। जैसे अगर वो बच्चा ना मिलता या वो दोस्त ना मिलता, वही सब भैया गॉड्स प्लान ही है। कैसे मान लो अगर वो ना मिलता तो मैं भी क्या पता, मैं सीए डॉक्टर दोस्तों के साथ क्या पता मैं कुछ और बैठे होते क्या पता। तो क्या पता वही कर रहा होता। तो उसके बाद भी जैसे जो कॉलेज में सर्कल मिला या दूसरे दोस्त सिरसा के दोस्त थे, उनके भी काफ़ी एफर्ट्स थे कि मोटिवेट करने में। डाउन फेजेस आए, तो कभी कभार मैंने ये भी सोचा कि नहीं यार छोड़ ही देता हूँ, नहीं हो रहा, मैं नहीं बना इस चीज़ के लिए। तो पर उनके भी एफर्ट्स थे। तो सर्कल तो बेसिकली मैटर करता ही करता है, 100% करता है। तो वो सब गॉड्स प्लान, डेस्टिनी, मैं तो बिलीव करता हूँ वही है। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी वजह से? भैया मेरी स्कूलिंग है DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल सिरसा। तो मतलब कैसा कुछ स्कूल का कुछ बताओ ना, मतलब क्या रहता था स्कूल में? स्कूल में तो बेसिकली यही था, काफ़ी सही था स्कूलिंग। लाइक स्टडीज़ में मैं ठीक था, तो टीचर्स के साथ भी काफ़ी सही बनती थी, स्पोर्ट्स में भी थे, तो काफ़ी ठीक था स्कूल में, मतलब काफ़ी पर्सनैलिटी डेवलप की। पर एक्चुअली फिर कॉलेज में गया तो अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाया, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा थी। देखो, ये तो है फॉर्मल आंसर। हमें ये जानना है कुछ कांड। जैसे मैं एक कांड बताता हूँ मेरा स्कूल का। तो हम 9th क्लास थी, हमारा सेक्शन था सी। देखो, ए में अच्छे बच्चे, बी में थोड़े मॉडरेट, मैं भी बी का ही था और सी में हमारे जैसे कि जिन्होंने कांड ही करना है स्कूल में। डी भी था भैया। तो क्या हुआ, हम 6-7 जने थे जो इकट्ठे ही रहते थे। मतलब हमने शाम को भी इकट्ठे रहना, स्कूल में भी इकट्ठे रहना। तो क्या हुआ, हमारी क्लास में एक बच्चा था, उसके चश्मा था 12 नंबर का। उसका चलो नाम तो लेना पॉडकास्ट पे ठीक नहीं है। तो 12 नंबर का चश्मा था। तो हमारे में से सर्कल में से एक बंदे का उसकी कोई बात हो गई, मतलब कुछ बेंच, मतलब सीट नहीं दी, यही होता था, सीट नहीं दी, मेरी सीट पे बैठ गया, मेरी सीट पे तूने पेज रख दिया, कॉपी रख दी।
तो वही होता था। तो उसके 12 नंबर का चश्मा था, कोई बातचीत हुई, जैसे स्कूल टाइम ओवर हुआ उसने क्या किया, उसका चश्मा उतारा, घर ले गया। 12 नंबर का चश्मा बंद था, ऐसे दीवारों में ढूंढ रहा, कैसे से करके उसने स्पोर्ट्स टीचर ढूंढा। स्पोर्ट्स टीचर आपको याद हो तो अपने हाँ, तो वो उसके बच्चे घर आए, स्कूल के पास ही घर था उसका, वो आए नीचे के भाई उसका चश्मा दे दे। फिर अगले दिन भाई प्रेयर में हमको सबको बाहर निकाल लिया। अंडरवर्ल्ड में बेइज्जती कर दी हमारी। तो कोई ऐसा कांड बताओ जो स्कूल में हुआ हो। देखो ऐसे कांड तो नहीं किए मैंने, बेसिकली कांड तो किए भी होंगे तो ऐसा सीन नहीं किया, मतलब कांड जो कह सके। पर एक किस्सा है कि मतलब हम ठीक थे पढ़ाई में, तो फिर मेरे दोस्त भी तो एक टाइम हमें वो करना था, स्टेज होस्ट करना था। मैम ने बोला कि कौन होस्ट करेगा, अपने इंग्लिश वाले मैम होते थे, तो उन्होंने बोला कि कौन होस्ट करेगा। मैं और मेरा दोस्त हम कि आता कुछ नहीं है पर ऐसे करना है। तो वही था, और करना भी इंग्लिश में। इंग्लिश हमारे दूर दूर तक नहीं है, बस यही इंग्लिश की हम पर्चियां बना बना के पास हुए। तो फिर उसके बाद ऐसे सीन था, होस्ट करना है, 8th क्लास की बात है वो। तो 8th क्लास में अब मैंने कहा कि हाँ मेरी बहनें थी, काफी टैलेंटेड बहनें हैं, तो होती है। हाँ बहनें टैलेंटेड ही होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं तो कर लूंगा, तो मैं घर गया। अब छोटे होते तो लड़ाई होती रहती है बहनों से। तो ऐसे हुआ, इतनी बुरी किस्मत, बहन से लड़ाई होगी। एक दिन पहले। तो अब बहन ने उस जो जिसके दम पे मैं कूद रहा था उससे लड़ाई हो गई। तो अब ले गया जैसे थोड़ा मोटा प्रिपेयर करके। अब हमें पता नहीं वो शीट्स बनाते हैं, जैसे एंकरिंग करते हैं तो एक शीट्स के पीछे अपनी स्क्रिप्ट रखते हैं कि भूल जाए या फिर कीवर्ड लिख लो उसके ऊपर। तो हमें नहीं पता, हम तो ऐसे कूद रहे हैं, याद करके बोल ही देंगे, हम तो फन्ने खाइए। तो वो वाला सीन था। तो अब गए मैं और मेरा दोस्त, तो वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। अब मेरा दोस्त था वो काफी ठीक था, उसने कर दिया हमने पार्ट। अब मेरी बारी आई, थोड़ा सा बोल के अब मैं तो भूल गया, वो स्टेज फियर जो भी कह लो, अभी कभी हाँ कुछ भी कह लो, वो सब निकल जाती है हवाबाजी। तो वहाँ पे जाके तो स्कूल मतलब स्कूल के सामने छोटा ग्राउंड है अपना, जैसे स्कूल का बीच में वो अपना था एक। तो उधर वाले पे फंक्शन होते छोटे, तो वहाँ पे था। तो अब क्या हुआ, मैं भूल गया। अब मैं उसको कह रहा हूँ, उसका नाम तो नहीं मिलूंगा, उसका निकनेम था बानिया, ठीक है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तेरी बारी है, बानिया तू बोल, माइक में बोल रहा हूँ। बानिया तू बोल, बानिया। पूरा स्कूल सुन रहा है, पूरा स्कूल सुन रहा है। पीछे से रमा मैडम आ रही है, हमें लेके जा रही है। कह रहे तुम चलो छोड़ो रहने दो। तो ऐसे करके ये बड़ी मतलब एक तरह से उस टाइम तो बड़ा शेम फील हुआ था, पर आज ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ याद करने लायक था। ऐसी चीजें याद रहती है इंसान। और फिर इसके बाद 12th हो गई आपकी डीएवी से, और कितने मार्क्स है? मेरे 10th में तो 10 CGPA थे, और 12th में 93.6% और पीसीआर में 95% थे, जिसके कारण फिर कॉलेज मिल गया। कौन सा कॉलेज? कॉलेज मेरा हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हिंदू NIRF रैंक 1। हाँ तो बस उस टाइम NIRF रैंक 2 होता था, अभी वो 1 आ गया। तो यार DU हिंदू कॉलेज, और मतलब अभी तो हम जैसे रील्स वगैरह देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यू डूसू को लेके बड़े इलेक्शन में बड़े पंगे होते हैं उनके, बड़ा चर्चा में रहते हैं, तो वैसा माहौल है वहाँ पे? क्या है सर अब तो पता नहीं है भैया, मतलब पर पहले हमारे टाइम काफी पीसफुल था। तो अभी तो मे बी रील्स के कारण हो गया हो तो पता नहीं है, पर DU वेरी पीसफुल यूनिवर्सिटी है एक तरह से आप देखा जाए तो। और ये भी गर्मा गर्मी तो थोड़ा टाइम इलेक्शन के टाइम में बच्चों में भी जोश रहता है, तो वो सब चलता है। पर मतलब ये सब स्क्रीन पे ही दिखता है, इतना कुछ है नहीं वहाँ पे। हो सकता है मे बी, पर मुझे नहीं पता, अभी मेरे को लिमिटेड नॉलेज है अब, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2022 में पास आउट हुए थे, 3 साल होने को हो गए। और मेरा तो मोस्टली कोविड में निकल गया था। कोविड वाले तो मैंने सिर्फ एक फेज ही देखा इलेक्शंस का, उसमें भी ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं था कि ये था कि जाना है एनडीए जाना है, तो उस टाइम तो ये माइंडसेट था। तो उसके बाद हमने सोचा था एनडीए दे लेते फिर एक्सप्लोर करेंगे। एनडीए खत्म होते ही कोविड आ गया। तो वो वाला सीन है। अभी मैं इलेक्शन पॉलिटिक्स में ना कभी घुसा हूँ, ना ही कभी कोई इतनी ज्यादा नॉलेज है मुझे। आपने भी एनडीए की बात की, तो थोड़ा सा ना इसको ना क्रैक कर दो कि जितने भी बच्चे अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, तुमको समझ आए कि क्या एनडीए है, सीडीएस क्या है। अभी अगर कोई इंसान
कोई भी बच्चा फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है, लेफ्टिनेंट बनना चाहता है या असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता है, तो उसका रास्ता क्या रहता है बेसिकली फॉर लाइक अगर आप 12th पास आउट हुए हैं अभी या फिर 12th अपीयरिंग है तो आप एनडीए दे सकते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसकी अपर एज लिमिट होती है 18.5 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एकेडमी। और उसके बाद जैसे मान लो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और तो आप सीडीएस के लिए अपीयर हो सकते हैं। सीडीएस की फॉर्म होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो आप वो दे सकते हैं जिसके अंदर 3 सर्विसेज कंसिस्ट करते हैं, जैसे मान लो AFA फॉर एयरफोर्स और IMA फॉर आर्मी एंड INA फॉर नेवी एंड OTA ऑल्सो फॉर आर्मी। बट वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि आप 10 साल तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जो कि 4 साल और एक्सटेंड होंगी। तो अगर हो आप चाहते हैं तो, और उसके बाद आप उसे आपकी सर्विस रिकॉर्ड को देख के या फिर अगर आप विलिंग है आगे अप्लाई करने के लिए तो वो परमानेंट कमीशन में भी कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपके रिटायरमेंट की एज तक होती है। उसके साथ साथ NCC एंट्रीज होती हैं अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है, जो कि आपको कॉलेज में मिलता है। ट्रेनिंग रहती है उसकी 3 साल। हाँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे फोर्सेज में जाना चाहते हैं तो वो NCC काफ़ी ट्राई करें। मैं तो नहीं कॉलेज में है तो NCC ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, और उसके साथ साथ FCAT होता है, वो सिर्फ एयरफोर्स में जाने के लिए होता है, तो वो आप दे सकते हैं। कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है, कोस्ट गार्ड का, और फॉर असिस्टेंट कमांडेंट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो उसमें आप फिर एग्ज़ाम होता है, तो वो भी UPSC कंडक्ट करवाती है। इसमें CDS, NDA और असिस्टेंट कमांडेंट का CAPF ये सब UPSC कंडक्ट करवाती है। तो ये कुछ रास्ते हैं फोर्सेज में जाने के लिए। और वेरियस अदर एंट्रीज भी होती है, जैसे नॉन मेडिकल वालों के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम, BTech वालों के लिए TGC एंट्री स्कीम, और जैसे नेवी टेक हो गई, और ऐसी कई एंट्रीज और भी होती हैं। अच्छा, तो हिंदू कॉलेज से आप पास आउट हो, हिंदू कॉलेज में कितना टाइम बिताया? कोविड में जितना टाइम निकला, और कितना टाइम कॉलेज में थे? पहले 8-9 महीने कॉलेज में थे, उसके बाद फिर कोविड आ गया, फिर उसके बाद आखिरी के 3 महीने फिर कॉलेज में थे। मतलब पूरा 1-1.5 साल बिताया। हाँ, लगभग 2 साल, मतलब 2 साल कोविड में चले गए और लगभग 1 साल कॉलेज में। तो वहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे DU के बड़े किस्से मशहूर होते हैं बड़ी प्रेम कथाएं होती है, वो मशहूर होती है, तो आपकी कोई ऐसी प्रेम कथा बनी हो वहाँ पर? नहीं, वो डायलॉग है ना, आतंकवादियों की प्रेम कथा नहीं होती तो वही है, मतलब वैसा कुछ तो सीन नहीं है, पर ऐसी हाँ किस्सा तो एक था कि मतलब हम एक बार, जैसे मेरे काफ़ी मेंटर भी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया, और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, आशु भैया हैं, और मेरे प्रिय मित्र गौतम भाई और साहिल चौहान और आयुष भैया। तो हम एक दिन गाड़ी में जा रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक किरोड़ीमल कॉलेज है, उसके साथ में मंदिर है, तो हम जा रहे थे, तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी और एक्सीडेंट हो रखा था। तो एक्सीडेंट में क्या हुआ कि एक मोटरसाइकिल वाला नीचे गिरा हुआ है और बाइक और कार वाला साइड में खड़ा है। तो एक वो विक्टिम मेंटालिटी होती है, कार वाले की गलती होगी, तो सब खड़े हैं और सब बोल रहे कार वाले की गलती है। तो अब ऐसा नहीं पता था कि बाइक वाला खुद से गिर गया और कार वाले पे नाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही थे कि कार वाले की गलती है। तो क्या हुआ, मैं और साहिल मेरा दोस्त और गौतम, जो कार वाला था उसको पकड़ लिया हमने। अच्छा तो क्या हुआ, हम उसको कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम बस ऐसा है कि इसको अपा हिंदूराव हॉस्पिटल है उधर, तो हिंदूराव ले चलते हैं, और उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको एडमिट करवा के चले जाएंगे। हाँ, मतलब वही था कि कोई वहाँ पे खड़े थे, वीडियो बना रहे, कोई लेके नहीं जा रहा था। हमें पर्सनली ऐसा फील हुआ कि पास में ही है हॉस्पिटल, क्या पता कोई दिक्कत हो रही हो, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिंग कर रहा था जो बाइक वाला था, और कार वाला कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, पर वही विक्टिम मेंटालिटी। अब क्या हुआ कि कार में जाते जाते ऐसे सीन हुए कि वो बड़ा ही ओवर एक्टिंग सी कर रहा है, हमें गालियां दे जा रहे हैं। हमने कहा कोई नहीं, क्या पता सबकॉन्शियस माइंड में बोल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। फिर हम उसको ले गए, हिंदूराव पहुंच गए। तो बाहर क्या हुआ कि हम भाग के स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं और वो हमें गालियां दे जा रहा है, हमको धक्के मारे जा रहे हैं। फिर ना एक हमने ऐसे, जैसे मान लो साहिल ने सूंघा कि यार इसने तो दारू पी रखी है, तो बड़े ही मतलब वो था। फिर हमने क्या किया, हमने कार वाले भैया को बोला कि आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मतलब कार वाले जो एक्सीडेंट थे उनको कहा कि आप जाइए,
और उसकी जिसके बाइक थी वो केएमसी के पास ही खड़ी थी, लगभग 4 किलोमीटर होगा वो, 4-5। तुम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हाँ थे। हाँ हॉस्पिटल थे वो, दोनों कारों में उसको हम भर्ती कराने गए हुए थे उसे। तो फिर हमें ऐसा था कि यार इसके हुआ भी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी चोट नहीं आई थी उसके, हमें बस वो एक्टिंग कर रहा था कि हमें था कि अंदरूनी चोट ना आई हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको वहीं पे छोड़ा और कार लेके आ गए, और पैदल हमने कहा पैदल आएगा ये। अच्छा, वहाँ से पैदल आ रहे हो 4 हाँ, किलोमीटर। तो हमने कहा इसको मर्जी तरह पड़ा रहने दो, हमने अब पैदल आएगा, बेफालतू में वहां पे सबके सामने ऐसे वो कर दिया। तो ये वाला एक किस्सा था, मतलब करना तो नहीं चाहिए था, पर उस टाइम ऐसा था कि हाँ यार इसको मतलब बेफालतू में लेसन मिलना चाहिए उसको। हाँ, मतलब मे बी हम नहीं होते कुछ भी ऐसे लेसन देने वाले, पर उस टाइम यंग थे तो थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा चुल होती दिमाग में, और हमने कहा बड़ा रहने दे इसको ऐसे वाला से। अच्छा, तो फिर आपने ग्रेजुएशन से पहले एनडीए के एग्जाम दिया, क्लियर हो गया था वो?